मैं चाहता हूं आशुतोष जी, आपसे शुरुआत करता हूं इस बहस की। ये रघुराम राजन ने जो सवाल पूछा है, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम पिछले 5-7 सालों से देख रहे हैं, उसमें इस सवाल का कोई मतलब आप देखते हैं क्या? हालांकि लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने चाहिए, जवाब नहीं आते हैं तो भी, लेकिन उद्योगपतियों के बारे में चिंता, बाकी चिंताओं के समय खामोशी, और फिर सत्ता का ये रुख। देखिए, पिछले 7 सालों के अंतर्गत जो सत्ता प्रतिष्ठान के इतर अगर किसी शख्स ने बहुत ही गंभीरता के साथ एक सवाल खड़ा किया है, तो वो सवाल खड़ा किया है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुरामन राजन ने। रघुरामन राजन ने कुछ समय तक इस सरकार के अंतर्गत काम भी किया था, और बाद में उनका जो उनको जिस तरीके से एक्सटेंशन मिलना चाहिए था या जिस तरीके से उनका टर्म बढ़ाना चाहिए तो नहीं बढ़ाया गया था। उन्होंने क्या सवाल खड़ा किया? उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर इन्फोसिस नाम की कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए सॉफ्टवेयर पावर के तौर पर भारत के सॉफ्ट पावर को स्टैब्लिश करती है और जो दुनिया में स्थापित करती है कि दरअसल भारत ने सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत जबरदस्त काम किया है, एक कंपनी जो अपनी इंटेग्रिटी के लिए जानी जाती है, कंपनी जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, कंपनी जो अपनी फर्जी वाड़े के लिए नहीं जानी जाती है। और इस तरह से बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फर्जी वाड़े करती हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, जिनके जेब में न जाने कितने मंत्री कितने सांसद हैं, उनके बारे में नहीं, इन्फोसिस के बारे में। जब पांचजन जैसा एक अखबार या मैगजीन जो भी है, मैं तो ना तो उसको अखबार मानता हूं ना ही उसको मैं मैगजीन मानता हूं, वो अगर उसका उसमें एक लेख छपता है और उस लेख के अंदर ये कहा जाता है कि दरअसल ये एंटी नेशनल नक्सल जैसे जैसे हैं, तो फिर ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि किस आधार पे है। इस आधार पर उनको कहा गया क्योंकि इन्फोसिस को पिछले दिनों सरकार ने एक प्रोग्राम दिया कि आप जो इनकम टैक्स का रिटर्न है उसके रिटर्न को सॉफ्टवेयर में उसको प्रोग्राम करिए। इसकी प्रोग्रामिंग में कुछ दिक्कत है और जिसकी वजह से काफी लोग तकलीफ में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अपने आप में एक राष्ट्रीय तकलीफ के तौर पर है। चूंकि मेरे पिताजी खुद इनकम टैक्स में, इसलिए कई बार खुद मुझसे भी कह चुके हैं कि ये जो नया प्रोफार्मा आया है इसमें मैं बार बार भरने की कोशिश करता हूँ, जाती नहीं है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ये दिक्कत एक राष्ट्रीय स्तर पर दिक्कत है, तो मैं उनको किसी तरीके से समझा पाया। तो पिछले 2-3 महीनों से समस्या चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इसी आधार पे किसी कंपनी को यह कह दिया जाए कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस लेख में लिखा हुआ है। जिन लोगों को आपत्ति होती है और वो ये भी कहते हैं मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, तो वो लोग अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उसी पर रघुरामन राजन ने सवाल पूछा है कि भाई पिछले दिनों डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो हाहाकार इस देश के अंदर मचा, तो क्यों ना इस सरकार को देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में जिस तरीके की समस्याएं आई, क्यों ना उस आधार पे दिक्कत देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। उनका सवाल यह है कि भाई आप किसी की मंशा पे सवाल क्यों खड़े करते हैं? इन्फोसिस से गलती हुई है और इस गलती को एक्नॉलेज करना चाहिए। यह मानना चाहिए कि मानवीय भूल हो सकती है, मशीनी भूल हो सकती है, लेकिन इसके आधार पे अगर आप फतवा जारी कर दे, आप सर्टिफिकेट देने लगे कि भाई ये तो देशद्रोही है, फिर तो इस सरकार को भी देशद्रोही घोषित किया जा सकता है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जबकि एक फैशन चल पड़ा, और मैं इसको फैशन में नहीं मानता हूं, मेरा कहना है कि जानबूझकर उन तमाम लोगों को जो इस विचारधारा से खिलाफ हैं, इस विचारधारा के साथ नहीं है, उनको देशद्रोही साबित करके, उनको डिस्क्रेडिट करके, उनको बदनाम करके समाज की नजर में गिराने का काम बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।